हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग मेनली इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर्स होते क्या है। तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैनॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, विच कैनॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स इरेशनल नंबर्स के जैसे कि रूट 2। ठीक है। रूट 3, रूट 5। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 3। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर ही रह गए हो, ठीक है, वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और एक टाइप के नंबर्स को सीखे थे हम लोग ने, इसका ऑपोजिट वर्जन होता है रैशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग कैन बी रिटर्न, ठीक है, कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है। रैशनल नंबर के एग्जांपल जैसे कि 2, 3, -3/4, -5, 7/8। ठीक है। तो ये सारे थे रैशनल नंबर्स। अब इस चैप्टर में एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है आपको इस थ्योरम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। और ये थ्योरम काफी सिंपल है। ठीक है। बहुत सिंपल सा बात को इन्होंने मैथमेटिक वे में समझा है। ठीक है। समझते हैं ये थ्योरम क्या कहता है। ठीक है। सो ये बुक का डेफिनेशन है। ये कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है। पी इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, पर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। ये इस क्या कहना चाहता है उसको समझने के लिए, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। मतलब कहता है क्या क्या रहा है। सपोज ए स्क्वायर एक नंबर है, ठीक है, और ये पी से डिविजिबल है, तो ए भी क्या होगा, पी से डिविजिबल होएगा। ठीक है। अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। और पी क्या है, पी इज अ प्राइम नंबर, और ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। वो बस थ्योरम यही कहता है। इस थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेता है। ठीक है। एक नंबर वाला एग्जांपल लेता है। लेट्स से मैंने ए लिया 12, मतलब ए स्क्वायर हो गया 144। ठीक है। और पी को लिया हम लोग ने 3। ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर 144 है तो ए कितना है, 12। ठीक है। अब देखो, ए स्क्वायर बाय पी करता है, ए स्क्वायर बाय पी करता है, तो ए स्क्वायर क्या है, 144, 144/3 करता है। 4 3 4 3 12 8। ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है। ए स्क्वायर अब पी से कंप्लीटली डिविजिबल है। सही है। तो अब ए भी क्या रहेगा, पी से डिविजिबल रहेगा। इसका मतलब ए क्या है, 12, 12 भी पी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 12/3 करने पे भी हम लोग को कंप्लीटली डिविजिबल होते हुए दिख रहा है। ठीक है। सिंपल सा बात है, यही कह रहा है। ठीक है। सेम में अगर और एक एग्जांपल लेना चाहते हो, लेट्स से ए स्क्वायर क्या है, 16 है, और ए क्या है, 4। अगर ए स्क्वायर को हम लोग 16 लिया, ए को हम लोग ने 4 लिया। लेट्स से ए स्क्वायर 16। ठीक है। 16 किससे डिविजिबल है, कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं 2 से। ठीक है। तो पी हम लोग ले लेते हैं 2। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर बाय पी जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब 16/2 करूंगा तो ये मुझे 8 मिल रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल मिल रहा है। ठीक है। तो ए भी क्या रहेगा, पी से डिविजिबल रहेगा। इसका मतलब 4 भी क्या रहेगा, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। सही है। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो अब हम लोग थ्योरम 1.3, इसको थ्योरम बुक में एज अ थ्योरम दे रखा है, पर ये एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है। आपको ऐसा प्रॉब्लम सीधा एग्जाम में भी दिख जाएगा। आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है। थ्योरम 1.3 कह रहे हैं रूट 2 इज इरेशनल है। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। आपको हो सकता है एग्जाम में सीधा दे दे, ये रूट 2 इरेशनल प्रूव करो, या फिर रूट 3 इरेशनल प्रूव करो, या फिर रूट 5, या फिर रूट 7। ठीक है। इन सबको इरेशनल प्रूव करने का तरीका सेम ही है। ठीक है। अगर आपने रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना सीख गए तो बाकी ये आप खुद से कर सकते हैं। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग एक बहुत नया तरीका यूज करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं रहेगा। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करें, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इजी नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है।
तो मैं अब क्या करूंगा, अब लेट्स से हम लोग एक एजम्पशन करेंगे कि रूट टू क्या है, रैशनल है, रूट टू इज रैशनल। लेट्स अज्यूम, ठीक है, हम लोग ने अज्यूम करा, ठीक है। अब हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रैशनल है, बट हम लोग आगे जाके रैशनल है बोल के कुछ ना कुछ करेंगे तो हम लोग को एक कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखेगा, ठीक है। तो वो गड़बड़ी इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग को रूट टू को रैशनल हम लोग ने मान के रखा है, इसके वजह से वो गड़बड़ी पैदा होगा, ठीक है। अब वो गड़बड़ी क्या पैदा हो रहा है हम लोग वही यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल, ठीक है। अब सिंस रूट टू इज रैशनल, तो हम लोग रूट टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू को पी बाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। पर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। पी और क्यू क्या है, कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या है, ठीक है, कोप्राइम फटाफट बता देता हूँ। कोप्राइम कोई दो ऐसा नंबर है जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट फॉर वन, ठीक है। जैसे कि 7/3, ठीक है, 7/3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 7 और 3 कोप्राइम है। और 9/4 के भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों को कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 9/4 भी कोप्राइम है, ठीक है। अगर मैं 12/4 लूँ तो ये कोप्राइम है क्या, नहीं। 12/4 में ये 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 6 से कैंसिल हो सकता है, फिर से ये 2 से भी, फिर से 1 3, ठीक है। तो ये बचा 3/1, तो 12/4 क्या है, कोप्राइम नहीं है। मतलब ये फर्दर कट नहीं किए जा सकते, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे वो कट हो पाए, ठीक है। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करा मैंने इधर पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पी स्क्वायर को इधर रखूंगा, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ बनता आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इस स्टेटमेंट से बोल सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर है, क्योंकि पी स्क्वायर को हम लोग 2 इंटू सम नंबर लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है। अभी हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 1.2, जहां पे अगर p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन p इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना, 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, ठीक है। अभी हम लोग ने जो पढ़ा 1.2 थ्योरम से, है ना, जिसे कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी कह सकते हैं ना, p इक्वल्स टू सम 2 इंटू सम कोई ना कोई नंबर, 2 इंटू सम c, है ना, ऐसे p बना होगा। मतलब अगर 2 p का फैक्टर है, मतलब 2 इंटू कुछ ना कुछ वो नंबर हुआ रहेगा, है ना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं p का वैल्यू 2c इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, p का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। p का वैल्यू क्या है, 2 इंटू सी, तो 2c, 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ओपन करता है तो ये बनेगा 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा तो बचेगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। मैं क्यू को पहले लिख लेता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से देखो, अब फिर से यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि क्यू स्क्वायर बन रहा है 2 इंटू सम नंबर होके। सो फिर से थ्योरम 1.2 यूज करके हम लोग बोल सकते हैं 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। अब देखो, यहां इस स्टेटमेंट से मुझे मुझे मिला 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी और 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू,
ठीक है, तो 2p का भी फैक्टर है, 2q का भी फैक्टर है, बट हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया था ना p एंड q क्या है, को प्राइम्स है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ये जो एजम्पशन किया था, ये वाला जो एजम्पशन हम लोग ने रॉन्ग एजम्पशन किया था। ठीक है, दिस वाज रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, द contradiction arised because of our wrong assumption that root 2 is rational। हम लोग ने गलत एज्यूम किया था, इसीलिए ही ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, आप आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग ने ये एज्यूम किया था कि P और Q को प्राइम है, बट हम लोग ने देख लिया कि P का भी 2 फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, और Q का भी 2 फैक्टर है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, हेंस हम लोग कह सकते हैं हेंस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, ये आसान नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार सीखा था, पहली बार मैंने पढ़ा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। 2 बार 3 बार 4 बार, 3 बार तक मेरे को समझ में नहीं आया था, चौथे बार 5वें बार में जाके तब जाके हाँ अच्छा समझ में आया, अच्छा क्या करना चाहता है। ठीक है, ये आपको हो सकता है पहली बार में ना आए, तो 2 बार 3 बार 4 बार भी देखना, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा।